नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो 23 तारीख को बंगाल और तमिलनाडु में मतदान हो चुका है। बंगाल में पहले चरण के मतदान में 92.66% मतों का लोगों ने अपना उपयोग किया, मताधिकार का उपयोग किया, जबकि तमिलनाडु में 83% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन जिस समय पूरा भारत, यहाँ के जितने भी दर्शक हैं, यहाँ के जितने निवासी हैं, वो सब बंगाल के चुनाव के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे और बहुत से लोग ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच में उनका युद्ध विराम होता है कि नहीं, इसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए थे। ऐसे समय आप पार्टी में एक अचानक भूचाल सा आ गया और उनके राज्यसभा के 10 में से 7 सदस्य पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो मैंने एक जगह कार्टून देखा था कि बीजेपी ने अपने पंजाब के चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। ये जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या वो दल बदल कानून के अंतर्गत अपनी सदस्यता को बचा पाएंगे, या अथवा उनको अपनी राज्यसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा? तो अब ये तो एक विवादित विषय है, क्योंकि दल बदल कानून कहता है कि 2/3 लोग यदि किसी पार्टी के सदस्य अपना दल छोड़ के किसी दूसरे दल में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके ऊपर ये दल बदल का कानून लागू नहीं होता। और यहाँ तो 10 सांसदों में से 7 सांसद आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या इनके ऊपर दल बदल का कानून लागू हो सकता है? ये तो कानून के पंडित लोग ही बता पाएंगे। तो आज इस खबर के साथ यहीं तक, और हम अपने मूल विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध, जिसमें आधि भौतिक और आधि दैविक तापों के अंतर्गत आज हम विचार करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हम आधि भौतिक तापों के अंतर्गत विचार करते आए हैं, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की गंदगी में घुटते रहना सॉरी नाना प्रकार के अपमानों से लज्जित होते रहना, विभिन्न शोकों के कारण प्राणी का भीतर ही भीतर क्षीण होते जाना, ऐसे अनेक प्रकार के कष्टों को बताया जा सकता है जो हमारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर उपस्थित हो जाते हैं। ये सारे कष्ट और मानसिक ताप आदि भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आध्यात्मिक ताप हमने देखा था, आधि भौतिक ताप को देखा था। अब हम इसके आगे आधि दैविक ताप की तरफ चर्चा करने वाले हैं। तो आधि दैविक ताप के लक्षण कुछ इस प्रकार के हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं,
प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जो भी पाप कर्म किए हैं उसका, और जो पुण्य कर्म किए हैं उसका जो फल उनको मिलता है, तो मृत्यु के उपरांत जो पुण्य कर्म करते हैं उनको स्वर्ग में निवास संभव होता है, स्वर्ग का सुख वो भोग सकते हैं। जबकि पाप कर्म करने वालों को यमराज के पास जाना पड़ता है और उनके द्वारा किए गए पापों के अनुसार उनको यम यातनाओं को सहन करना पड़ता है। तो जो ये यम यातना लोगों को सहन करनी पड़ती है, इसको आधि दैविक ताप कहा जाता है। मृत्यु के उपरांत यमराज के पास जाकर जो आदि दैविक हमको कष्ट सहन करने पड़ते, यम यातनाएं सहन करनी पड़ती है, उसको आदि दैविक ताप के अंतर्गत देखा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मृत्यु के उपरांत यम यातनाएं सहन करनी पड़ती है कि नहीं सहन करनी पड़ती, इसका क्या प्रमाण है? तो मित्रों, भगवान राम अस्तित्व में थे कि नहीं, ये काल्पनिक थे, तो कांग्रेस सरकार ने तो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर। लेकिन लोगों की आस्था है कि भगवान राम थे और अयोध्या में उनका जन्मस्थान, भगवान राम का जन्मस्थान है। जब हम भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम, रामायण जो है बिना राम और रावण के पूरा नहीं होता। यदि भगवान राम थे तो रावण भी था, और रामायण में ही उल्लेखित है कि जब रावण दिग्विजय के ऊपर निकला था तब रावण ने यमराज को भी पराजित कर दिया था, और यमलोक में जो लोग, जो आत्माएं यम यातनाएं भुगत रही थी उनको उसने मुक्त भी कर दिया था। तो भगवान राम को यदि आप सच मानते हैं और रावण को सच मानते हैं तो यम यातनाएं भी सत्य है, क्योंकि रामायण में ही यही चीज बतलाई गई है कि रावण ने स्वयं यमराज को पराजित कर नरक में जो लोग यम यातनाएं भुगत रहे थे उनको मुक्त कर दिया था। तो इसलिए हमेशा अपने आचरण की तरफ ध्यान रखें और ये निश्चित मानिए कि मृत्यु के उपरांत हमारे कर्मों का फल, पाप कर्मों का फल हमें यम यातना के रूप में और पुण्य कर्म का फल स्वर्ग लोक में सुख के रूप में हमको भोगने के लिए मिलता है। तो पाप का जो प्रायश्चित या फल हम जो भुगतते हैं उसको यम यातना कहते हैं, और ये आदि दैविक ताप के अंतर्गत आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब व्यक्ति अत्यंत उन्माद में हो और अविचार के कारण, अपने अनेक दोषों के कारण वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, तो वो सब पाप कर्म होता है। तो जिस समय उन्माद में व्यक्ति होता है और धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, उस समय उसको इस बात का अनुभव नहीं होता, पर इसका परिणाम ये होता है कि मृत्यु के उपरांत उसको नरक लोक में जाना पड़ता है और वहां उसको अत्यंत कठोर यम यातनाओं को भोगना पड़ता है। ये आदि दैविक ताप के अंतर्गत आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अपने अहंकार अर्थात मस्ती के कारण, धन की शक्ति के आधार पर, जन बल के आधार पर, राजाश्रय के कारण जो व्यक्ति अंधकार में डूब जाते हैं और अहम भाव से प्राणी कई प्रकार के कुकर्म करता है, तब मृत्यु के उपरांत उसको समान कष्ट देने वाली यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं और वह अत्यंत दुखी हो जाता है
इसको आदि दैविक ताप कहते हैं। मित्रों, स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थी मन, आंख मूंद कर, अंधे होकर, अविचारी बनकर, बिना सोचे समझे, अभिलाषा लालसा, जो आजीविका की वृत्ति को हड़प लेता है, धन दौलत को हड़प लेता है, अपहरण करता है, हरण करता है, अथवा चीजों को दूसरे से छीन लेता है, ये सब धर्म विरुद्ध आचरण कहे जाते हैं और ये पाप कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके कारण हमें यम यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, मद में चूर होकर अर्थात मदमत्त होकर जो जीव हत्या, कुटुंब का विनाश अथवा झूठे कुटिल कर्म करता है, उसे यम यातनाओं को भोगना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, मद अहंकार में दूसरों के प्राण लेना या उसके परिवार को नष्ट कर देना, ऐसा करते समय तनिक भी पश्चाताप न होना, ऐसे कुकर्मों के कारण अंततः उस व्यक्ति को यम यातनाओं का सामना करना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि कोई गांव मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने लगे तो उस गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच, वो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले लोगों को सजा देता है, उन्हें दंडित करता है। देश के विरुद्ध नीति न्याय का त्याग कर अनुचित मार्ग पर चलने वाले लोगों को देश का जो शासक, सर्वोच्च शासक होता है, राष्ट्रपति, वो उसे दंड देते हैं। यदि कोई देश का अधिकारी, प्रशासक गलती करता है तो राजा उसको दंड देता है। यानी अपना काम करते हुए यदि हमारे काम में कोई त्रुटि होती है तो हमें, हमारे जो अधिकारी होते हैं वो हमको दंडित करते हैं। स्वयं राजा यदि न्याय विरुद्ध आचरण करने लगे, धर्म का पालन न करे, तो फिर ईश्वर राजा को दंड देता है। जो लोग इस प्रकार की नीति के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनको अत्यंत भयंकर यम यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जब राजा नीति का त्याग कर केवल स्वार्थ दृष्टि को रखकर कोई कार्य करता है, तब वह पापी बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे राजा को अंततः नरक में जाकर यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। माने जब कोई राजा अपने स्वार्थ के लिए नीति विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, तो राजा को फिर ईश्वर दंड देते हैं और उसे मृत्यु के उपरांत यमलोक में जाकर यम यातनाएं अत्यंत कठोर उनको भोगना पड़ता है। यदि राजा नीति का त्याग करता है तो यम उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यानी राजा यदि धर्म के विरुद्ध आचरण करे तो यमराज राजा को दंडित करते हैं, पर यदि यमराज धर्म के विरुद्ध आचरण करे तो मांडव मुनि को उनकी कोई गलती नहीं होने के कारण फांसी की सजा दी गई थी। इसलिए मांडव मुनि ने यमराज को श्राप दिया कि आपको भी मानव जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ जो मानव को कष्ट सहन करने पड़ते हैं वो आपको भी सहन करने पड़ेंगे। और इस कारण यमराज का अवतार जो है वो विदुर थे महाभारत काल में। तो हमारे इसमें धर्म के अनुसार आचरण नहीं करने पर यमराज को भी सजा भुगतनी पड़ती है।
भगवान श्री राम ने पेड़ों के पीछे छुपकर वाली का वध किया था। इसलिए जब कृष्ण अवतार में वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो एक बहेलिया ने तीर मारकर भगवान श्री कृष्ण का अंत कर दिया, उनको महाप्रयाण करना पड़ा। तो भगवान भी गलत काम करने पर अछूते नहीं है, उनको भी सजा भुगतनी पड़ती है। तो प्रत्येक मनुष्य को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें जो गलत काम हम करेंगे उससे हमारा छुटकारा नहीं है। उस कर्म का फल यानी यातना, दुख, कष्ट ये हमको भोगना ही पड़ेगा। ऐसी मर्यादा स्वयं भगवान ने स्थापित की हुई है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपना आचरण धर्मानुसार, नीति अनुसार बना के रखना चाहिए। जो व्यक्ति नीति और न्याय के मार्ग को छोड़कर आचरण करता है उसको कठोर यम यातनाओं का सामना करना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ईश्वर ने ही यम को नियुक्त किया है। भगवान ने स्वयं यमराज को नियुक्त किया है लोगों को उनके बुरे कामों को दंड देने के लिए। ईश्वर ने यम को दंडाधिकारी का पूरा ज्ञान दिया हुआ है। किस प्रकार के पाप के लिए कौन सा दंड दिया जाए इसका पूरा ज्ञान भगवान ने यमराज को दिया है। और किस पाप के लिए कितनी घनघोर यातनाएं सहन करनी पड़ेगी जीव को, ये भी ज्ञान भगवान ने ईश्वर को यमराज को दिया हुआ है। उनकी यातनाओं के इस घोर संताप को आधि दैविक ताप कहा जाता है। तो यमराज मृत्यु के उपरांत हमको जो नरक में ये घोर यातनाओं का दंड देते हैं उसको आधि दैविक ताप कहा जाता है। यम यातना का तीसरा ताप अत्यंत कठिन होता है, असह्य होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शास्त्रों में यम दंड, यम यातना अनेक प्रकार बतलाए गए हैं जिनमें कोई भी कभी भी किसी प्रकार भी बच नहीं सकता। और यम यातनाओं को भोगना इसी का नाम आधि दैविक ताप है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखिए। मित्रों, आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र और संबंधियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर।